हाय गाइस, वेलकम टू जीएमएस ग्लोबल मार्केट सीक्रेट्स। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो चेक करा होगा, मैंने उस वीडियो में क्रिप्टो स्कैम को लेकर के मैंने चीज़ें उसमें बात करी थी और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में कवर करे थे। जैसे कि पंप एंड डंप स्कैम, वेबसाइट का एंड फेक स्कैम का स्कैम कैसे होता है, और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उस वीडियो में कवर करे थे। ओके, तो अगर वो वीडियो किसी बिगिनर ने वॉच नहीं करी है तो पहले वो वीडियो वॉच करिए एंड देन फिर इस वीडियो पर आए। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। आज का अपना कॉन्सेप्ट रहेगा, आज का अपनी वीडियो का पर्पस ये रहेगा, क्रिप्टो प्राइस कैसे मूव करता है, डिमांड एंड सप्लाई एक्सप्लेन। मैं इस वीडियो में डिमांड एंड सप्लाई एक्सप्लेन करूंगा और क्रिप्टो प्राइस मूव कैसे करता है। ओके, आखिर क्रिप्टो प्राइस मूव कैसे करता है, क्या सिर्फ चार्ट देख के या कोई सीक्रेट सिस्टम होता है इसके पीछे। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और हाँ, आपने कभी देखा होगा बिटकॉइन का प्राइस या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कभी 5% अप जाता है और उसके आधे घंटे में या 1 मिनट बाद प्राइस 10% नीचे आ जाता है। ओके, बाय वर्सेस सेल कैसे होता है क्रिप्टो मार्केट में। ओके, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होता है। ओके, फियर एंड ग्रिड क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, वेल का रोल, वेल्स का भी आपको बताऊंगा, वेल्स का रोल क्या होता है क्रिप्टो मार्केट में, वो और वेल बोलते किसे। ओके, ये वर्ड बिगिनर के लिए बहुत नया होगा। फियर एंड ग्रिड का गेम क्या होता है। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ओके, तो ये वीडियो पूरे फोकस के साथ देखें, टाइम निकाल कर देखें। ओके, तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर। ये आ गया पहला कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई। ये वर्ड आपको देख करके लग रहा होगा कि डिमांड का मतलब क्या होता है और सप्लाई का मतलब क्या होता है। क्रिप्टो हो या सब्जी मंडी, रूल सेम होता है। जैसे सब्जी मंडी के अंदर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। ओके, ऐसे ही यहाँ क्रिप्टो करेंसी में सेम यही गेम है, क्रिप्टो करेंसी में भी। ओके, डिमांड ज़्यादा प्लस सप्लाई कम, प्राइस अप। जब मार्केट के अंदर क्रिप्टो मार्केट हो या कोई सब्जी मंडी की मार्केट हो या किसी भी कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो इंडिया में या कहीं बाहर, जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, मतलब उसकी मांगने वाले, खरीदने वाले, लेने वाले, चाहने वाले उस प्रोडक्ट के ज़्यादा होते हैं और उसकी सप्लाई कम होती है। जैसे ये पेन है। ओके, इसके मांगने वाले, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ओके, और सप्लाई कम है। सप्लाई मतलब इसकी क्वांटिटी कम है, 10 पेन है, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये है, जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो प्राइस डाउन आता है। जब ये पेन 1 करोड़ पेन है तो इसका प्राइस डाउन आ जाएगा। ओके, क्वांटिटी ज़्यादा है और इसका डिमांड डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। ओके, तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो मेरा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो आई थिंक ये हर एक बिगिनर की समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में ये कैसे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं, मार्केट में खरीदने वाले ज़्यादा हैं। ओके, किसी भी कॉइन को, क्रिप्टो करेंसी में किसी भी कॉइन को खरीदने वाले बायर्स ज़्यादा हैं। बायर्स का मतलब खरीदने वाले, और सेलर्स होते हैं उसको बेचने वाले। सेलर्स कम है, उस क्रिप्टो करेंसी में बायर्स ज़्यादा हैं और सेलर्स कम है। बायर्स एक दूसरे से कॉम्पिटेट करते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है। जब बायर्स मतलब कॉम्पिटेट का मतलब होता है एक साथ, एक समूह। ओके, जब एक समूह एक चीज़ को खरीदता है तो उसका प्राइस ऊपर ही जाएगा। ओके, और जब सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं, बायर्स कम कम हो जाते हैं, सेलर्स एंड बायर्स कम हो जाते हैं तो प्राइस गिरता है। ना मार्केट में बायर्स है ना सेलर्स हैं तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली गिरेगा। ओके, क्रिप्टो प्राइस का बेस रूल डिमांड एंड सप्लाई। जो क्रिप्टो प्राइस है इसका बेस रूल डिमांड एंड सप्लाई। जो क्रिप्टो मार्केट का प्राइस चलता है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। ओके, ये आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट, बायर्स वर्सेस सेलर, मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले। ओके, चार्ट एक्चुअली बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है। जो चार्ट होता है उस चार्ट में बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है, तभी प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। ओके, जब मूव आता है, ऊपर साइड मूव आए, डाउन साइड का मूव आए, वो बायर्स और सेलर्स की फाइट के बाद ही होता है। ओके, जब प्राइस ऊपर जाता है तो बायर्स एग्रेसिव होते हैं। ओके, जब प्राइस किसी भी कॉइन का प्राइस जब ऊपर जाता है तो वहाँ बायर्स एग्रेसिव होते हैं, मतलब उसको बायर्स मतलब खरीदने वाले उस चीज़ को ज़्यादा होते हैं। जब एक चीज़ को खरीदेंगे लोग तो उसका प्राइस ऊपर ही जाएगा। ओके, मार्केट बाय ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, मार्केट में बाय ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, मतलब खरीदने वाले ऑर्डर मार्केट में किसी भी कॉइन में
सेलर्स अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। जब प्राइस नीचे आता है ओके तो सेलर्स पैनिक करते हैं, मार्केट सेल ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, बायर्स वेट करते हैं। ओके, जब मार्केट नीचे आता है ओके जो सेलर्स होते हैं वो बेचने वाले होते हैं, वो वहाँ पैनिक में सेल करते हैं, मतलब घबरा करके वहाँ सेल करते हैं जब मार्केट का प्राइस नीचे आता है। ओके, और मार्केट में उस टाइम सेल ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए होते हैं। आपको ऑर्डर, अगर ऑर्डर चेक करना है सेल ऑर्डर या बाय ऑर्डर, तो एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप। ओके, तो आप कॉइन मार्केट कैप नहीं, लिक्विडेशन नहीं, कॉइन ग्लास पर जाकर के आप वहाँ चेक कर सकते हो कि बायर्स की कहाँ ऑर्डर लगी हैं, कितनी प्राइस पर ऑर्डर लगी हैं, और सेलर्स की वहाँ कितनी ऑर्डर लगी हैं, कितने मिलियन डॉलर्स की वहाँ ऑर्डर है। और ओके, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ओके, तो उस टाइम बायर्स वेट करते हैं उस प्राइस को नीचे खरीदने के लिए। ओके, जब वहाँ पैनिक सेलर्स वहाँ उस चीज़ को सेल करेंगे ओके तो वहाँ नीचे बायर्स बैठे होते हैं उस चीज़ को सस्ती में खरीदने के लिए। ओके, जो साइड स्ट्रोंग होती है वहाँ प्राइस वहीं जाता है, मतलब जहाँ के अगर उस कॉइन पर बायर्स ज़्यादा होंगे तो प्राइस अप जाएगा, अगर सेलर्स ज़्यादा होंगे तो प्राइस नीचे आएगा। ओके, जहाँ का मूव ज़्यादा, जहाँ के लोग बायर्स स्ट्रोंग होंगे तो बायर प्राइस अप मूव करेगा, अगर सेलर स्ट्रोंग होंगे तो प्राइस नीचे मूव करेगा। ओके, तो ये था सिंपल मीनिंग बायर्स वर्सेस सेलर्स का। इसलिए प्राइस को समझना ज़रूरी नहीं और ना ही चार्ट को समझना ज़रूरी है। समझना है तो ऑर्डर फ्लो को समझो, कहाँ का आज ऑर्डर्स लगी हैं और कहाँ के ऑर्डर्स नहीं लगे। ओके, बायर्स ऑर्डर ज़्यादा हैं, सेलर्स ऑर्डर ज़्यादा हैं। आ गया थर्ड कॉन्सेप्ट, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है मार्केट पर, क्रिप्टो मार्केट पर। क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ पे बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। पॉजिटिव न्यूज़ एग्जांपल बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल, ये न्यूज़ है ये। बिग कंपनी इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, मतलब कोई बिग कंपनी जैसे ब्लैक रॉक, ये तो ऑलरेडी कर इन्वेस्ट करती है क्रिप्टो में। ब्लैक रॉक की बहुत सारी कंपनी हुई जो बहुत बड़ी कंपनी हुई, जो अगर ऐसी की न्यूज़ आए कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाली है तो प्राइस उसका अप जाएगा। ओके, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। कंट्री लीगलाइजिंग क्रिप्टो, अगर कोई भी कंट्री किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने वाली है, क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने वाली है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। ओके, रिजल्ट डिमांड इंक्रीज प्राइस अप, ऐसे में ऐसी न्यूज़ आती है ओके पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइस अप जाता है। जो साइड स्ट्रॉन्ग होती है प्राइस वहीं जाता है। ओके, अब बात करते हैं निगेटिव न्यूज़ एग्जांपल। ओके, एक्सचेंज हैक, अगर कोई एक्सचेंज हैक हुआ था अभी पीछे, बहुत एक्सचेंज हैक हुए थे, आई थिंक कुछ मिलियन या बिलियन डॉलर उसमें से निकले थे। गवर्नमेंट बैन रूल्स, अगर कोई गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन रूल लगा दे तो तब नेगेटिव न्यूज़ है तो मार्केट नीचे आएगा। बिग स्कैम न्यूज़ आ जाए मार्केट में तो तब प्राइस नीचे आता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, फेयर इंक्रीज, सेलिंग और प्राइस डाउन। ओके, इंपॉर्टेंट बात, मार्केट अक्सर न्यूज़ से पहले मूव करता है और न्यूज़ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। आपने चेक करा होगा, न्यूज़ बाद में आती है और प्राइस उससे पहले ही मूव कर जाता है। ओके, तो ये चीज़ ये ध्यान रखो, न्यूज़ पर डिपेंड मत करो, अपनी प्रोडक्शन पर, अपनी साइकोलॉजी पर, इन सब चीज़ों पर काम करो। ये आ गया फोर्थ कॉन्सेप्ट, वेल्स का गेम क्या होता है। वेल्स का मतलब बड़ी मछली, वेल जो होती है ना वो समुद्र की सबसे बड़ी मछली होती है। ओके, तो इसलिए क्रिप्टो में भी वेल्स होती हैं जो मतलब क्रिप्टो को अच्छी क्वालिटी में, उनका अच्छा कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उनको ही वेल्स बोलते हैं। ओके, वेल्स वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है। ओके, वेल्स क्या करता है, एक साथ हैवी बाइंग करता है तो डिमांड स्पाइक, मतलब प्राइस स्पाइक करता है और अपसाइड मूव हो जाता है। अगर वेल्स किसी भी एक पर्टिकुलर कॉइन को बाय कर ले एक अच्छी क्वांटिटी के साथ तो प्राइस उसका ऑटोमेटिकली अप जाएगा। एक साथ हैवी सेलिंग तो प्राइस नीचे, अगर उसने एक साथ कोई हैवी सेलिंग कर दी तो प्राइस उसका ऑटोमेटिकली डाउन आएगा। ओके, रिटेल ट्रेडर्स बिगिनर्स क्या करते हैं, पंप में बाय करते हैं और डंप में सेल करते हैं। हाँ, कभी भी किसी चीज़ का प्राइस का तेज़ी मूव कर रहा है उस चीज़ को देख कर कभी बाय मत करो, और हाँ टॉप पे बाय मत करो, और ना ही कभी टॉप पे आप सेल कर सकते हो, कभी वहाँ बाय मत करना। ओके, बाय करना है, बाय हमेशा करो नीचे और सेल करो हमेशा ऊपर। ये आ गया फिफ्थ कॉन्सेप्ट, फियर एंड ग्रिड की साइकिल। फियर एंड ग्रिड की साइकिल मतलब डर और लालच की साइकिल क्या है मार्केट में। मार्केट चार्ट से ज़्यादा इमोशन से मूव करता है, मतलब आप यहाँ फोकस चार्ट पे मत करो,
आप फोकस करो अपने इमोशंस पर। ओके, अगर ट्रेड चलते टाइम आपका इमोशंस आ रहे हैं तो इस चीज़ को डेवलप करो, वरना आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। फियर फेस में क्या होता है, और गिर जाएगा जब आदमी के दिमाग में डर होता है ट्रेड चलते टाइम। ओके, और गिर जाएगा, सब स्कैम है, सेल करो और बचो। तो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो इन चीज़ को इम्प्रूव करो। ओके, प्राइस बॉटम बनाता है, हमेशा बाय आपको बॉटम पे करना है। ओके, और ट्रेड लेने के बाद आप बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठो, ना ही डर, ना ही इमोशंस, ना ही कुछ। ओके, इंपॉर्टेंट बात, मार्केट अक्सर न्यूज़ से पहले मूव करता है। अब बात करते हैं ग्रिड की। ग्रिड फेज में क्या होता है, 100 के BTC पक्का, जब आदमी को लालच होता है मार्केट में अपनी ट्रेड पर, मार्केट में उस टाइम लालच होता है पैसे कमाने का, तो उस टाइम क्या एक्सपेक्ट करता है आदमी कि BTC 100 के पहुंच जाएगा, लास्ट चांस है, ऑल इन करो, मतलब एक में ही जोड़ दो सब कुछ, जितने भी मेरा पैसा है वो एक ही ट्रेड में लगा दो और पैसा उस ट्रेड से ज़्यादा निकाल लो। ओके, प्राइस टॉप बनाता है। ओके, आपको हमेशा सेल अपने टॉप पर ही करना है और बाय बॉटम पे करना है। ओके, ये ना सोचे प्राइस उसका अप जा रहा है तो वहाँ बाय कर लो। ओके, कभी भी प्राइस का मूव देख करके बाय मत करो। एक रूल हमेशा याद रखना, ओके, जो कि ये है, स्मार्ट मनी फेयर में बाय करता है और ग्रिड में सेल। जो स्मार्ट मनी का मतलब जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं ना, रिटेल ट्रेडर, ये सब रिटेल ट्रेडर तो खैर नहीं, जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, प्रो ट्रेडर, वो हमेशा फेयर में बाय करते हैं और ग्रिड में सेल करते हैं। ओके, जब उनको डर हो रहा होता है ना, वो उस टाइम मार्केट में बाय करते हैं, उस टाइम लालची होते हैं, उस टाइम सेल करते हैं। ओके, वो अपने इमोशंस के अपोजिट साइड चलते हैं। ये आ गया 6 कॉन्सेप्ट। रियलिटी चेक फॉर बिगिनर्स, प्राइस रैंडम नहीं होता, इंडिकेटर से काम नहीं चलता। ओके, यूट्यूब प्रोडक्शन से नहीं चलता। ओके, डिमांड एंड सप्लाई, वॉल्यूम, मार्केट सेंटीमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट इन तीनों चीज़ों से नहीं चलता, मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई से, वॉल्यूम से, मार्केट सेंटीमेंट से कि लोगों की क्या सेंटीमेंट है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट से। ओके, क्रिप्टो एक बिजनेस है, लॉटरी नहीं। ये चीज़ मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ कि क्रिप्टो एक बिजनेस है, आपके की प्रोफेशन बिजनेस है। ओके, यहाँ कुछ लॉटरी वगैरह ये सब, ये रातों रात अमीर बनना, जीरो से हीरो, यहाँ कुछ नहीं होता। ऐसा माइंड सेट लेकर ट्रेडिंग मत आना, वरना आप इन द एंड लॉस ही करोगे। कंक्लूजन, क्रिप्टो प्राइसेस मूव करता है बायर्स और सेलर्स और इमोशंस की वजह से। ओके, जो क्रिप्टो प्राइस मूव करता है वो बायर्स और सेलर्स की वजह से मूव करता है। अगर आप ये समझ गए, फियर कंट्रोल करना, ग्रिड कंट्रोल करना, पेशेंस बिल्ड करना, तो आप 90% बिगिनर्स के आगे हो गए। 90% बिगिनर्स नहीं, आप 90% रियल प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ चुके हो गए। ओके, आप फेयर को कंट्रोल करना सीख गए, ग्रिड को कंट्रोल करना सीख गए, और पेशेंस, साइकोलॉजी, इमोशंस कंट्रोल, ये सब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, यूजफुल लगा, तो लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट में लिखें डिमांड एंड सप्लाई समझ में आया। ओके, अगर किसी भी पर्सन को किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं उस वीडियो के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।